नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कल हम लोगों ने बात की थी कि सिद्धार्थ ने किस प्रकार युद्ध का विरोध कर दिया था, और इसके बाद फिर जब दूसरे दिन जब चर्चा चल रही थी तो सेनापति में और सिद्धार्थ में फिर एक बहस हुई है, एक चर्चा हुई है। सेनापति ने याद दिलाया सिद्धार्थ को कि आप जब शाक्य संघ में शामिल हुए थे तो आपने शाक्यों के हित के रक्षा के लिए शपथ ली थी। तो सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि वो शपथ मुझे आज भी याद है और इसीलिए मैं युद्ध का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि ये युद्ध जो है ये शाक्यों के सर्वोत्तम हित में नहीं है, फायदे में नहीं है। इसके बाद वो सिद्धार्थ ने यहाँ तक कह दिया कि मैं युद्ध में न युद्ध का समर्थन करता हूँ, न मैं खुद युद्ध में शामिल होऊंगा। आप बहुमत में हैं, आपको जो इच्छा हो आप करिए, आप चाहें तो जो दंड देना चाहें मुझे दंड दें। यहाँ पर वो अकेले पड़ गए, दूसरे जो अल्पसंख्यक थे इनके साथ कुछ लोग थे, लेकिन जब इस तरह से अब एकदम आर पार की जब बात हो गई तो बाकी सारे लोग चुप हो गए। अकेला सिद्धार्थ ने ही ये बात कह दी कि आप बहुमत में हैं, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं युद्ध का समर्थन नहीं करूंगा और युद्ध में शामिल भी नहीं होऊंगा। इसके बाद तो सेनापति उग्र हो गए, वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि आप ये समझ रहे हैं कि आपको हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते, आपको हम देश निकाला नहीं दे सकते, क्योंकि इससे कौशल नरेश जो है वो नाराज़ हो जाएंगे और कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो आप मत भूलिए कि आपको सज़ा देने के लिए मेरे पास दूसरे उपाय भी हैं। और तब सेनापति ने कहा कि हम आपके परिवार की संपत्ति ज़मीन जब्त कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, आपके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसके बाद तो सिद्धार्थ के सामने अब तीन ही विकल्प थे। पहला तो ये विकल्प था कि वो प्रस्ताव स्वीकार कर लें, युद्ध में शामिल हो जाएं, और दूसरा प्रस्ताव ये था, दूसरा उनके पास विकल्प था कि वो देश निकाला या मृत्यु दंड को करें, स्वीकार करें, और तीसरा विकल्प उनके पास था कि वो परिवार की जो है वो संपत्ति और ज़मीन उसको जाने दें, सामाजिक बहिष्कार परिवार का हो, इसको मान जाएं। तो पहला और तीसरा कि वो युद्ध का समर्थन भी नहीं कर सकते थे और परिवार को भी वो कोई सज़ा नहीं देना चाहते थे, सामाजिक बहिष्कार हो, ये नहीं चाहते थे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ने कहा कि परिवार का इसमें क्या दोष है, परिवार मेरा निर्दोष है, जो भी किया है, जो भी कहा है वो मैंने कहा है, ये मेरा मत है, इसलिए सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तो आप मृत्युदंड, देश निकाला, जो भी देना हो आप मुझे दीजिए। तो सेनापति ने कहा कि देश निकाला अगर हम दें तो इससे तो कौशल नरेश नाराज़ हो जाएगा और वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नरेश के तरफ से हो सकती है। तो सिद्धार्थ ही आगे बढ़े फिर, और इस मुश्किल को उन्होंने ही हल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी परेशानी यही है कि कौशल नरेश नाराज़ हो जाएंगे और शाक्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो ऐसा है कि मैं खुद ही परिव्राजक बन जाता हूँ। परिव्राजक का मतलब होता है सन्यासी बन जाना और घर छोड़ देना, घर छोड़ के सन्यासी हो जाना, एक जगह नहीं रहना, भिक्षा मांग के, लोगों से मांग के जीवन यापन करना। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही बन जाता हूँ। इस पर सहमति बन गई। हालांकि सेनापति को भरोसा नहीं था, उनको लगा कि ये जो है वो परिव्राजक बनेगा नहीं, ये ऐसे ही कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेनापति ने कहा कि आप परिवार को कैसे तैयार करिएगा, क्योंकि परिवार की सहमति भी तो ज़रूरी है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अपने परिवार को राज़ी कर लूँगा, अगर मैं राज़ी नहीं कर पाया तो भी मैं परिव्राजक बन जाऊँगा, यहाँ से मैं चला जाऊँगा। इसके बाद सभा विसर्जित हो रही थी, तभी एक अन्य सदस्य ने कहा कि देखिए, जब ऐसा है, जो लोग अल्पसंख्यक थे, युद्ध नहीं चाहते थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि जब सिद्धार्थ परिव्राजक बनने के लिए तैयार हो गए हैं तो तुरंत युद्ध की घोषणा मत करिए आप, क्योंकि अगर तुरंत युद्ध की घोषणा करेंगे तो कौशल नरेश समझेंगे कि वो परिव्राजक बनाया गया और ये युद्ध हुआ, इस दोनों में कोई संबंध है। इसीलिए परिव्राजक बन जाने दीजिए और कुछ अंतराल के बाद युद्ध
करिए, तो दोनों में संबंध नहीं देख पाएगा कौशल नरेश। इस पर सहमति बन गई कि ठीक है ये, तो तत्काल युद्ध भी रुक गया, युद्ध का प्रस्ताव भी रुक गया। उसके बाद सिद्धार्थ जब घर पहुँचे तब तक महल में जानकारी हो चुकी थी, शुद्धोधन को पता चल चुका था, उनकी माता प्रजापति गौतमी को भी मालूम हो चुका था। तो उसके बाद में अब क्या हो, तो देखा इन्होंने, सिद्धार्थ ने कि पिता बहुत उदास हैं। इन्होंने सारी बात अपने पक्ष की कही। इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा है और मैंने युद्ध का जो विरोध किया तो सत्य का साथ मैंने नहीं छोड़ा। तो ये जो मेरा कर्तव्य था ये मैंने किया, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है वो मैंने रखी है। तो यहाँ पर अब शुद्धोधन यहाँ क्या जवाब देते? उनकी चिंता तो ये थी कि भाई अकेला तुम कैसे जाओगे, तो अकेला जाओगे तो उसके बाद जो है माता वो भी, गौतमी भी, वो भी परेशान हो गई और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, हम सब लोग चलें। तो इसके लिए सिद्धार्थ ने समझाया कि देखिए बच्चे छोटे हैं, मेरा बेटा राहुल तो और भी छोटा है, आप इन छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे आप मेरे साथ चलिएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद प्रजापति गौतमी ने कहा कि तो ऐसा करते हैं कि हम सारे लोग यहाँ से छोड़ देते हैं शाक्य संघ को और कौशल नरेश के शरण में, उनके संरक्षण में चलते हैं हम लोग सब लोग यहाँ से चलें। तो इस पर भी सिद्धार्थ ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, इसको शाक्य संघ से विद्रोह माना जाएगा, तो इसमें ये भी सही नहीं है, तो आप लोग यहीं रहें और मुझे सिर्फ जाने दें, मुझे परिव्राजक बनने दें। तो तमाम चिंताएं थी, लेकिन ये सिद्धार्थ एकदम अपने प्रण पर अडिग थे। इन्होंने कहा कि आप मेरा जो प्रण है उसको तोड़ने के लिए मजबूर मत करिए, उससे रोकिए मत उससे, और मुझे मेरा प्रण पूरा करने में मदद करिए, मुझे जाने दीजिए। इसके बाद माता पिता दोनों चुप हो गए बुद्ध के, और अब उनको जाना है अपनी पत्नी के पास, यशोधरा के पास। तो अब तक जो हमने कहानी पढ़ी है वो या हम जानते हैं, वो ये जानते हैं कि यशोधरा सोई हुई थी और राहुल छोटा बगल में उनके सोया हुआ था, और चुपके से आधी रात को सिद्धार्थ गए, अपनी पत्नी के कमरे में गए, और कमरे में जाके फिर वहाँ से उन्होंने सिर्फ देखा, अपने बेटे का चेहरा देखा, और बिना कोई किसी को आवाज़ लगाए, पत्नी को भी बिना जगाए हुए, वो चुपके से वहाँ से, घर से उन्होंने गृह त्याग किया। तो ये बात नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी ही बात ला दी है, वो एकदम चौंकाने वाली, और बहुत आपको लगेगा कि कितना तथ्य के साथ बात कही गई है। तो इस पर हम कल बात करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बुद्ध को नमस्कार, डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार। जय हिंद।